और उसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन सही फिगर या बाकी डिटेल्स जो है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बताई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। तो इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर, जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट की जानकारी और इसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और लोग जो हैं वो नमाज जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो लोग जमा हुए होते हैं, और हर जगह पे चाहे वो इमाम बारगाह हो या चाहे आप कह लीजिए कि आम मस्जिद हो, हर जगह पर लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है इस वक्त। तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो रमजान भी शुरू होने वाला है, और इसलिए भी, और अगर रमजान ना भी हो तब भी फ्राइडे की नमाज के लिए या जुम्मे की नमाज के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि मस्जिद में जाते हैं बल्कि इमाम बारगाह वगैरह में भी बहुत ज्यादा रश होता है इस वक्त। जी, इमाम बारगाह जो है तरलाई इस्लामाबाद के पास एक जगह है तरलाई, यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद से समझे एक तरह से जुड़ा ही हुआ है, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो तकरीबन 30 मिनट्स में जो है आप तरलई पहुंच जाते हैं, और वहां पर तरलई के इलाके में जो इमाम बारगाह है उसके ऊपर अटैक किया गया है, और सुसाइड अटैक था। और कहा यही जा रहा है कि गेट से गुजरते हुए जो है, ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इस आदमी ने जो है अटैक किया है। दोस्तों, और आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद इमाम बारगाह को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। जुमे के नमाज के दौरान कई धमाके हुए। धमाके तरलाई इमाम बारगाह के पास हुआ। ये इस्लामाबाद के शहजाद टाउन एरिया के पास है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। धमाके के बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सीडीए हॉस्पिटल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इन अस्पतालों में ही घायलों को भर्ती कराया गया है। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में अब तक कम से कम 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 170 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की स्थिति गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जो है वो बताने की मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया है बहुत ही एक गलत और अफसोसनाक हरकत है। साथ ही साथ जो है वो हम ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को, और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर है, मुसलसल वही खबर दिखाई जा रही थी, और हर तरह से जो है इस खबर को जो है बिल्कुल एक तरह से साइड पे कर दिया गया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठा लिया। मैं खुद इंटरनेशनल मीडिया पर जब मैंने 1-2 चैनल्स ज्वाइन कर लिए उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया या बताना शुरू किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा की तरह जैसे स्टेटमेंट देती आई है, जैसे मैं कहती हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से या शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जिस तरह की स्टेटमेंट्स आया करती हैं इस तरह के इंसिडेंट्स पे, इस तरह के अटैक्स पे, वही बात जो है इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। कभी कहते हैं कि जी ये जो है ये प्रॉक्सी वॉर जो है उसका हिस्सा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये फितनॉल हिंदुस्तान है, कभी फितनॉल ख्वारिज है, कभी इन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, तो कभी कोई बात की जा रही, कभी ये कहा जा रहा है कि जी हम इस तरह के अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। तो पूछना यह था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहे? क्या इस वक्त जिस सुसाइडर ने ये अटैक किया है, क्या उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट किया जिसके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं फट लूं? क्या इस किस्म की कोई बात की है किसी सुसाइडर ने या जो अटैक करते हैं उन्होंने? लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है कि जब इस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं उसके बाद इसी तरह की स्टेटमेंट लगी बंदी जो शायद बरसों से लिखकर साइट पे रखी हुई है वो टीवी चैनल्स को और मीडिया को दे दी जाती है कि इस पे बात कीजिए। मेरा सवाल ये भी है कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा इस अटैक को हो गए थे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खामोश क्यों थे? पाकिस्तान के मीडिया में खामोशी किस बात की छाई हुई थी, जबकि ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ जो है वो बताई जा रही थी और अपडेट की जा रही थी, लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वहां पर या तो बसंत बनाई जा रही थी जो कि लाहौर में फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है आज से 3 दिन के लिए, या फिर ये बताया जा रहा था कि जी उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हैं और हम उनके साथ क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं और किस तरह से उनकी खातिर करने वाले हैं, इसी किस्म की खबरें चल रही थी। अगर आप लोगों को याद हो, जो कि यकीनन हमारे बहुत से देखने सुनने वालों को याद होगा
कि जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था, जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया गया था और जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उस वक्त भी हमारे टीवी चैनल्स ने खबरें नहीं दिखाई थी और तकरीबन 5 घंटे हो गए थे और जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और कई दूसरे दुनिया का मीडिया जो है वो बात कर रहा था, शोज कर रहा था और हमारा मीडिया 5 घंटे तकरीबन खामोश बैठा था। और उसके बाद 5 घंटों के बाद जो है हमारे मीडिया को ये इजाजत दी गई कि अब आप जाफर एक्सप्रेस की बात कर सकते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से वो खबर या वो न्यूज चलानी शुरू की। और फिर उसके बाद डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस ब्रीफिंग भी आई और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है वो इंडियन मीडिया पे बैठ के लोग जो है बात कर रहे थे और उन्होंने वहां पे खबर दे दी। तो भाई आप खबर छुपा रहे हैं, सारी दुनिया खबर को बता रही है, आपके टीवी चैनल पे बसंती बनती चली जा रही है, तो आखिर लोग क्या कहेंगे? जाहिर है लोग फिर इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं। आजकल वो जमाना तो है नहीं कि सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था और उसके बाद पीटीवी ने कुछ बता दिया तो बता दिया, ना सोशल मीडिया है, ना इंटरनेट है, ना कुछ और है। तो अब तो वो टाइम नहीं रहा और इस बात को शायद उन लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज बना रहे हैं, कभी किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो कभी किसी के साथ दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि ये खबर पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल गई। कई मीडिया हाउसेस जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस खबर को बता दिया, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को 1-1.5 घंटे तक इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आप इस खबर को जो है अपने टीवी चैनल पे चला सकें, जबकि इन्हीं टीवी चैनल्स पे काम करने वाले और इनके रिपोर्टर्स हों, चाहे इनके एंकर्स हों, चाहे कोई भी इनके इदारे के लोग हों, वो अपने सोशल मीडिया पर इस खबर को दे रहे थे, लेकिन वो इस खबर को टीवी चैनल पर नहीं दे पा रहे थे। अब तरह तरह से बात को घुमाया फिराया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जी ये बलूचिस्तान के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, कभी ईरान के साथ लिंक किया जा रहा है। और एक शिया मॉस्क थी ये, जैसे मैंने आपसे बताया कि इमाम बारगाह थी जिसके ऊपर अटैक किया गया है और ये शिया कम्युनिटी पे अटैक किया गया और इनमें से बहुत से अभी तक 15 के करीब लोगों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और कई लोग जो हैं वो जख्मी हैं, लेकिन 18 के करीब अब नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने टीवी है, मैं उस पर भी नंबर्स देखती जा रही हूँ, तो अब ये इसको जो है नंबर जो है जाहिर है कि जो कैजुअल्टीज हैं वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ देखे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले तो इन्हें ये लग रहा था कि शायद बलूचिस्तान में ये सब कुछ अटैक्स चलते रहेंगे और शायद केपीके में ऐसा होता रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये अटैक जो है वो पहुंच चुके हैं। अब समझने की बात ये है और जानने की बात ये है, या फिर कह लीजिए कि पॉलिसीज इस पे बननी चाहिए कि अब इन अटैक्स को और इन टेररिस्ट को कैसे रोका जाए। अब अगर आप ये समझ रहे थे कि जी वहां पर कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में तो आप यहाँ पर बड़े सेफ बैठे हुए हैं और कुछ आपको नहीं होगा, या केपीके में कुछ भी हो रहा है तो बस ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद और कराची ये सब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, तो अब ये चीजें फैलती चली गई हैं। और आप जानते ही होंगे आप में से कई लोग के कुछ सालों पहले जो है बहुत ज्यादा जो ये अटैक्स है पाकिस्तान में हुआ करते थे और अक्सर ही हुआ करते थे, फिर बड़ी मुश्किल से इन अटैक्स को रोका गया था। लेकिन एक बार फिर ये अटैक जो है और इस किस्म के लोग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिसीज का भी कसूर है कि अगर हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें हम हर दूसरे इंसान को गद्दार, हर दूसरे को जो है वो कभी नमक हराम और कभी टेररिस्ट बताएंगे तो फिर यही होगा और इसी तरीके से मामला जो है वो खराब होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि जी बलूचिस्तान के लोगों के लिए ना आप कोई उनके राइट्स का पता करें, ना आप उनके कोई इशू को सॉल्व करें और उसके बाद अगर वहां पे लोगों की जाने जा रही हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या केपीके में अगर इस तरह से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और वहां पर आप ऑपरेशंस के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने है, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे तो ये अटैक और ये प्रॉब्लम्स आपके दरवाजे तक आ जाएंगे, बल्कि आ चुके हैं। आरजू, चूंकि आज जुमे का दिन है और जाहिर है जितने इमाम बाड़े होते हैं, जितने इस तरीके के मॉस्क होते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में नमाजी होते हैं और इस वक्त जो तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ और जितना मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ तस्वीरों को देखकर, हताहत होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत भीड़ दिखाई दे रही है इस वक्त मस्जिद में। जी हाँ बिल्कुल, आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को जो है वो बहुत ज्यादा रश होता है इमाम बारगाह में भी और बाकी तमाम मस्जिदों में भी
काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। जुम्मे की नमाज का वक्त है ये। इस वक्त जुम्मे की नमाज के लिए लोग जमा होते हैं और हर फ्राइडे इस तरह से क्राउड होते हैं। शायद इसी वजह से ये जो टेररिस्ट हैं और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे वक्त में जहाँ पर क्राउड हो वहाँ पे अटैक करती हैं, और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था इमाम बारगाह में और सब जगह, इसीलिए ये अटैक शायद जो है वो किया गया है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर जो हैं वो लोगों के आ सकते हैं जिनकी जाने गई हैं या जो जख्मी हुए हैं। आरजू, अभी एक बड़ी खबर हमें हमारे सोर्सेस के हवाले से मिल रही है कि जो मस्जिद का गेट था, उस मस्जिद के गेट पर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। जबरदस्त धमाका मस्जिद के गेट पर ही हुआ, इसलिए जो लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे और जो लोग मस्जिद के बाहर थे, दोनों ही हताहत हुए हैं। जबरदस्त धमाका मस्जिद के गेट पर ही हुआ है। ये अभी अभी आरजू हमें एक बड़ी खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है। इसलिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी बहुत कैजुअलिटीज नजर आ रही है और मस्जिद के भीतरी हिस्से में भी बहुत कैजुअलिटीज नजर आ रही है। आरजू जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए कि आज जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जुम्मे की नमाज का वक्त है। इस वक्त जुम्मे की नमाज की वजह से यहाँ पर तकरीबन 2-2:30 बजे तक जो है तमाम कारोबार और तमाम शॉप्स और ऑफिसेज बंद होते हैं, और तमाम लोग जो हैं वो जिन्होंने मस्जिद जाना हो या इमाम बारगाह जाना हो वहाँ गए होते हैं, जिसकी वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। शायद यही देखकर इस किस्म का अटैक किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचे, और यहाँ पर ये बात जो है वो यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि इन्होंने जिस तरह से गलत लोगों का साथ दिया, जो यहाँ पर एक तरह से चाहे वो टीटीपी के लोग हों या कोई भी हो जो टेररिस्ट यहाँ पे पाए गए, उनको अगर सपोर्ट करते रहे तो आज वो हमें ही नुकसान पहुँचा रहे हैं और पाकिस्तान के ही लोगों की जानें जा रही हैं। इनको अपनी पॉलिसीज़ को देखना होगा और बहुत सख्ती के साथ इन लोगों के ऊपर एक्शन करना होगा, वरना ये चीज़ें जो है आप समझिए कि इस्लामाबाद जो मेन सिटी है, एक नई तस्वीर आई है आरजू, आप भी इंडिया टीवी पर देखिए ये तस्वीरें। ये अब जो रेस्क्यू शुरू हुआ वहां पर उसकी ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच रही है, पुलिस भी जो है वो रेस्क्यू में लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका था। ये तस्वीरें देखें। बिल्कुल, इस वक्त तो यही अंदाजा हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो बताया जाएगा, और अभी तक वैसे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे ये इस खबर को नहीं दिया गया है, और मैंने अभी सारे चैनल्स चेक किए, अभी तक हमारे टीवी चैनल्स ने इस न्यूज़ को देना शुरू नहीं किया है। ये सोशल मीडिया पर ज़रूर रिपोर्ट की जा रही है, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं या मीडिया पर्सन हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने जो है वो डिटेल्स देनी शुरू नहीं की है, और जैसे जैसे आएंगी तभी हमें पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन आरजू जो आप बात बता रही है, इस्लामाबाद में इतना बड़ा धमाका हो गया, उसकी जानकारी बाहर आ चुकी है, लेकिन वहां के न्यूज चैनल्स पर इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। क्या इस खबर को अंडर प्ले करने की कोशिश हो रही है? ये सवाल मेरे जहन में आता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें तो बड़ी विभत्स हैं, बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर मैं गिनती खुद इन तस्वीरों को देखकर ही करनी शुरू करूं तो मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है मुझे, जो लोग नीचे गिरे हुए हैं, जिनकी बॉडी मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मैं शॉक्ड हूँ कि वहां पर अभी तक रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर अभी तक जो दिखाया जा रहा है वो तो आम सी जो न्यूज़ चल रही है कि कोई विजिट पर आया पाकिस्तान के